जो मुझे लगता है गेम खेलने का अपना 100% देने का मौका मुझे बिल्कुल नहीं मिला। बहुत कम रही हूँ इस घर में एंड एक नैरेटिव के साथ जो मुझे प्रेजेंट कर दिया, एक सेट करके लोगों के दिमाग में कि ये बहुत ज़्यादा फेक है, ये बहुत प्रिपेयर्ड है, बहुत ओवर कॉन्फिडेंट है, बहुत कुछ चीज़ें मुझे लगता है लोगों के दिमाग में पहले ही डाल दी गई और उसको इरेज करने का ये इतना लंबा शो है नहीं। मुझे इतना वक्त ही नहीं मिला और इसीलिए शायद मैं आज बाहर हूँ। और दूसरा मुझे लगता है रियलिटी शो में रियल थोड़ा कम ही रहना चाहिए और मैं काफ़ी रियल खेल गई शायद इसीलिए बाहर हूँ। जैसे आपने कहा कि आप रियल खेल गए, तो आपको क्या लगता है फिर कौन फेक खेल रहा है? मोस्टली लोग फेक खेल रहे हैं इसीलिए वो अंदर हैं। सब एक क्लियर है कि मुझे ये ऐसे खेलना है, ये रिएक्शन शो के लिए सही दिखता है तो वो रिएक्शन देते हैं। वो ये नहीं देते कि जो मैं रियल हूँ वो रिएक्शन जो शो में सही लगेगा, जो इस सिचुएशन में टेलीकास्ट में अच्छा दिखेगा वो रिएक्शन देते हैं और जो टेलीकास्ट में ज़्यादा फुटेज देगा। ये इतनी कैलकुलेशंस के साथ लोग वहाँ गेम खेल रहे हैं। सबने अपना अपना एक कैरेक्टर पकड़ा हुआ है, किसी ने एक वैम्प का, किसी ने एक कैसेनोवा का, किसी ने एक ज्ञानी का, एक सबने अपना कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं और वो कर रहे हैं। शायद मैंने अपना कैरेक्टर नहीं पकड़ा, जो मैं थी वही रही, इसीलिए मैं बाहर हूँ। कई बार ऐसा होता है कि मैम कुछ चीज़ सडनली हो जाती है और वो आइकॉनिक डायलॉग बन जाता है, आइकॉनिक हुक स्टेप बन जाता है। जी अगर आज गूगल पे सर्च करके बिग बॉस ओटीटी पे किसने किस किया तो आपका नाम आता है। जी क्या लगता है कि ये इतना बड़ा इशू बन जाएगा, आपको लगा था? जी, पता नहीं क्यों कंट्रोवर्सी से मेरा पीछा छूटता ही नहीं। जहाँ कंट्रोवर्सी होती है वहाँ आकांक्षा पूरी आ ही जाती है या कंट्रोवर्सी मेरे पीछे पीछे आ जाती है। मुझे लगा था ये शो तो बिना कंट्रोवर्सी के मैं ख़त्म करूँगी, बट जाते जाते भी एक तो हो ही गई। और मुझे जब मैं अंदर थी सच में ऐसा नहीं लगा था कि ये इतना बड़ा मुद्दा है, क्योंकि वो एक टास्क था, 30 सेकंड का टास्क था। उसके बाद बहुत कुछ हो गया रात को, उसकी बहुत ज़्यादा बातें भी नहीं हुई, वो ख़त्म हो गया और मैंने अपना 100% दिया, मैं एक टास्क जीत गई। पर जब मैं बाहर आई तब मुझे पता चला ये किसका, और जब वीकेंड का वार हुआ, जब सर ने इतना कुछ बोला, तब मुझे पता चला क्या ये इतना बड़ा मुद्दा बन गया है। मैंने भी उसे एज एन आर्टिस्ट लिया, परफॉर्म किया, एज अ टास्क लिया, टास्क जीता अपनी टीम के लिए। मैं उसको उतना ही लेके चल रही थी, उसमें मैं बहुत पर्सनली नहीं इन्वॉल्व हो गई। बट वो इतना बड़ा मुद्दा बन जाएगा ये मुझे भी नहीं पता था। जो वीकेंड के वार पे मुझे पता चला, बाहर आई तब पता चला कि इतना कुछ उस पे ट्रेंड हो रहा है। बट ये भी मुझे पता चला वो हाईएस्ट टीआरपी मिली है उस एपिसोड को, तो आई डोंट नो व्हाट टू से अबाउट दैट। सलमान सर ने आप सभी की तरफ से माफी मांगी जी जी उसमें क्या कहना है? जी, ये मैं भी सरप्राइज्ड हूँ कि उन्हें ऐसा करना पड़ा कि ये शायद ये उनका टेक है। उन्होंने माफ़ी मांगी और माफ़ी मांगी तो ठीक है, अभी उन्होंने मांगी है तो हम लोग भी मांगे। बट मुझे अभी तक इस चीज़ में कुछ गलत नहीं लगता। इसलिए जब सर ने भी मुझे बोला, मैंने सिर्फ यही बोला जो मैं बोलूँगी कि ये एक टास्क था, मैंने सिर्फ इसे एज अ टास्क लिया। एज एन आर्टिस्ट मैंने इसको एक सीन जैसा लिया, मैं को स्टार के साथ परफॉर्म करी, उसको उतना ही लिया बस। उससे ज़्यादा मेरे लिए एक कुछ मुद्दा नहीं रखता है और उतना ही है मेरे लिए। और बाद में फिर ऐसा कहा गया कि यू आर नॉट अ गुड किसर और कई ऐसे चीजें हाँ, कही गई, उस पे क्या कहना है? डेफिनेटली मैं कोई पर्सनल, मेरे वो बॉयफ्रेंड नहीं है या लवर नहीं है जिन्हें मैं किस कर रही हूँ। मुझे उसमें किस का परफॉर्मेंस नहीं देना, या मेरा डायरेक्टर नहीं है जिसने मुझे मेरी सीरीज़ पे बोला है कि आकांक्षा एक पैशनेट किस दिखनी चाहिए दोनों हीरो हीरोइन के बीच में, ऐसा कुछ नहीं। एक टास्क था, 30 सेकंड का टास्क मुझे कंप्लीट करना था, तो मैं ज़्यादा अपने ना लिप्स को ना ज़्यादा इतना रेसिप्रोकेट नहीं कर रही थी, इतना इन्वॉल्व नहीं हो रही थी उस चीज़ में। वो कुछ ज़्यादा पर्सनल ले गए इस चीज़ को कि वो ओवर ही घुसने लग गए, ओवर ही पैशनेटली किस करने लग गए, और मैंने उतना रिएक्शन बैक उन्हें दिया नहीं उस चीज़ में। मैंने उसे सिर्फ इतना रखा कि लिप्स टच भी हो जाएंगे 30 सेकंड तो मैं टास्क जीत जाऊंगी, मैंने उतना ही रखा। उसकी वजह से उनको लगा अरे यार तुमने तो प्रॉपर्ली किस किया ही नहीं, यू आर अ बैड किसर। तो आप मेरे घर पे आके थोड़ा ना मुझे मिल रहे हैं कि मैं आपको प्रॉपर्ली किस करूं। हम एक टास्क में टास्क जीत रहे हैं, उतना ही मैंने किया और इसलिए मैं टास्क जीती। तो आपने अपने टास्क को 100% देना बिल्कुल जरूरी उस समय समझा। बिल्कुल। आकांक्षा, आप जब से जैसे बात कर रहे थे, जब आप लोग की बातें होती थी, आपने एक जिक्र किया था कि मैं इतने सालों से रिलेशन में नहीं रही। लास्ट मेरा रिलेशन वो व्यक्ति इस घर में आया और यहाँ से उनको कोई व्यक्ति मिला एंड देन तो कई हद तक एक नाम है जिसके डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं उसका जिक्र होता जी है। आप कुछ कहना चाहोगे उस बारे में? जी डेफिनेटली, क्योंकि वो बार बार मुझे देखते थे कि तुम बैक एंड पे क्यों रहती हो, थोड़ा सा कट जाती हो, थोड़ा सा 100% नहीं दे रही हो, अपना खुल के नहीं आ रही हो। क्योंकि मुझे लगता है एक रियलिटी शो में रिश्ते
बनाना और इतने कम टाइम में किसी को जज करना, मैं उन्हें बाहर नहीं जानती हूँ। अंदर सब कहीं ना कहीं अपना गेम खेल रहे हैं, कैरेक्टर फॉलो कर रहे हैं, तो वहाँ मैं किसी को जज कर पाऊँ कि ये मेरे लिए एक रिश्ते में सही होगा कि नहीं, इसके साथ मैं अफेयर रखना चाहती हूँ, मैं ऐसी नहीं हूँ। मुझे वक्त लगता है। किसी के लिए एक लाइकिंग हो सकती है, बट इतना बड़ा डिसीजन लेना कि मुझे इसको डेट करना है, मुझे इसके साथ रहना, उसके लिए मुझे टाइम चाहिए, उसके लिए मुझे उस इंसान को बाहर मिलना होगा। क्योंकि अभी आप सिर्फ एक घर के अंदर है, बाहर जब मैं काम पे जाती हूँ आप कैसे होते हो, आप काम पे जाते हो कैसे होते हो, एक नॉर्मल लाइफ के रूटीन में आप कैसे हो, इसको देखने के लिए मुझे आपको बाहर मिलना होगा इस गेम शो से हट के। वहाँ एक घर में कोई काम नहीं है, 12 लोग हो, वहाँ पे ऐसा होना बहुत नॉर्मल बात है। वहाँ आप मुझे उतना टाइम भी दे रहे हो, उतना अटेंशन भी दे रहे हो, उतनी चीज़ें कर रहे हैं, बट नॉर्मली आप इंसान क्या हो ये जानने के लिए मैं उस घर में डिसीजन नहीं ले सकती। और मेरे साथ जो हुआ है, मेरे को टाइम लगता है, अब मैं बहुत केयरफुल हो गई हूँ, अब मैं अपने आप को टाइम देती हूँ, जो पहले टाइम मैंने लोगों को दिया है, तो वो टाइम अब मैं अपने आप को देती हूँ, अब बहुत प्यार करती हूँ, अपने काम को डेट कर रही हूँ और अपना 100% दे रही हूँ, और वही मैंने उनको बोला। क्या लगता है मैम कौन होगा विनर इस बार? जी बहुत अच्छा गेम खेल रहे हैं पूजा मैम और अभिषेक, और मुझे लगता है बहुत ही मास्टरमाइंड के साथ अभिषेक खेल रहे हैं, और पूजा मैम तो सबको पता ही है जैसे खेल रही हैं, वो बहुत शार्प हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, और ये दो मेरे टॉप 2 डेफिनेटली हैं, और मुझे लगता है अभिषेक को ये गेम जीतना चाहिए। तो जो ऑडियंस थी जिनको आपका एज विनर देखना था वो ख्वाहिश अधूरी रह गई, उन्हें क्या कहना चाहेंगे? यार मैं बहुत बहुत सैड हूँ एंड सो सॉरी गाइस कि आपने मुझे इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया, बट मैं इतनी जल्दी बाहर आई, आपको डिसअपॉइंट किया, उसके लिए सॉरी। मैं बहुत ही जल्दी आप मेरा बहुत सारा बहुत ही अच्छा काम देखेंगे, एंड थैंक यू फॉर ऑलवेज लविंग मी। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। विजुअल थोड़ा सा आगे नहीं मैं आपको बॉम्बे फैशन टाइम में देखा तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। थैंक यू सो मच। तो सवाल नहीं पूछ पाया तब आपसे।